देख बच्चा नेक्स्ट कौन सा किया था हमने, फोर्थ। अब क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपका पहला पार्ट है कुछ 15x माइनस प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है आपकी 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। जरा बोलो आपको इनके दरमियान डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन कैसे है ये पैरेलल, क्या आप बता सकते हो? हाँ सर, पैरेलल x का कोएफिशिएंट भी सेम है, उसमें भी x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन y इज इक्वल टू mx प्लस y भी उसी पर काट। हाँ, क्योंकि अगर आप शिफ्ट करोगे 8 से डिवाइड करोगे 15/8 माइनस 15/8 इसमें भी बनेगा माइनस 15/8। एक बात तो क्लियर है कि दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन दीज टू, तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का, अभी हमें पढ़ा है सर, मॉड ऑफ c1। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a1 b1 c1, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना तो क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2, उसमें कोई शक नहीं, डिवाइड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m। हाँ, वो 1 प्लस m स्क्वायर तब जब आपकी इक्वेशन शायद y का कोएफिशिएंट 1 था। अब देखो, हाँ सर, y का कोएफिशिएंट क्या अभी आपने 1 है ना, लेकिन मसला है कि अगर 1 ना हो तब क्या होगा, अगर 1 ना हो तब क्या होगा, ठीक है। तो तब आपको लिखना है, याद रखना, यहाँ पे ये सेम ही होंगे जिस तरह आपको पता ही है, ये भी a1 ही होगा, ये भी b1 ही होगा, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल, ये सिर्फ ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये a और b सेम होंगे, ठीक है। तो याद रखना है उस वक्त हो गया यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। ये मोर जनरल देन दैट, क्योंकि वहां पे था y का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b1 है ना। ये फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखो, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल, ये फार्मूला यूज करके मैं लिख सकता हूँ -34 -31 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8। अब देखो ये सेम है भी जिस तरह, ठीक है, दिस इज इक्वल, ये बनेगा कुछ 65, लेकिन प्लस क्यों, मॉड माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, असल में बनता माइनस, लेकिन मॉड से अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर क्या बनता है 225। हाँ सर, 15 जरा देखो पहले, हाँ सर, टू 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, 17 जरा करो 17 into 17, yes sir, 289। हाँ well, 7 7 जार को 49, 7 जार 11, 177 111, तो 9 8 1 2, हाँ ठीक है, 289 yes sir, 289 289, ठीक है। तो 289, that means I can write 65 divided by under root of 17 square, हाँ सर, स्क्वायर रूट खत्म, तो 65 divided by 17, 17 से क्या कटेगा देखो, नहीं कटेगा, रखो ऐसे, डिस्टेंस इक्वल टू 65, अब ऐसे ही रखो फ्रैक्शन, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। yes sir, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन 3x minus 4y, 3x minus 4y 3x minus 4y plus 2 is equal to 0। ये आपकी लाइन है, आपको कह रहा है कि आप निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसको पैरेलल होगी, yes sir, जो इसको पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है,
ये आपकी लाइन है, हाँ ठीक है। सर। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी दूसरी लाइन निकालनी, दूसरी लाइन पैरेलल ही लेनी, याद हाँ रखना। सर, उसकी इक्वेशन, ये गिवन है, हाँ सर, इसकी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन सर। इसके बारे में हमें एक चीज पता है, वो क्या है Point. कि इट पासेस थ्रू -2, 3, इट पासेस थ्रू, -2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है -2, 3। ये मत देखना कि यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे -2 ऐसे ही मैंने लिया, रख ली, -2, 3 पॉइंट के थ्रू ये लाइन हाँ जाएगी। सर, तो पॉइंट, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी। अब देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, सेम हो गया, दैट मींस जो इसका स्लोप होगा वही तो इसका भी होगा, हाँ सर, इसका हमें पता है, वो है ना ये, हाँ सर, तो दैट मींस आई कैन राइट 4y, इसको मैंने यहाँ पे लिया, बाकी हाँ यहीं पे सर। रखा 3x + 2, तो y 4 से डिवाइड करो तो आएगा 3/4x + 2/4, 3/4 फ्लो, दैट इज 3/4x + 1/2। तो हाँ क्या सर। आया, स्लोप आया 3/4, आपका ये, हाँ सर, दैट मींस y = mx + c, है ना वही हाँ फॉर्म। सर, तो 3, तो हियर m is equal m to is equal to 3/4, c is 3/4, equal to 1/2, वो नहीं चाहिए, तो दैट मींस यहाँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पे काटेगा तो तो उसका ऊपर स्लोप भी काटा, सेम ही होगा, लेकिन इंटरसेप्ट तो डिफरेंट हाँ होगा, सर, तो इसका स्लोप अगर 3/4 है, इसका उसका भी भी 3/4 ही होगा। होगा, हाँ सर, क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन निकालने में y = mx + c हाँ अप्लाई सर। करूंगा। स्लोप पता है, therefore y is equal मैं ऐसे लिखूंगा, let y = mx to + c be the equation of required line, line, yes sir, ठीक है, which passes through passes through -2, -2, 3, yes sir, ठीक है, with slope क्या होगा, 3/4, slope 3/4, m is equal to 3/4 because these are parallel, हाँ हाँ? सर, which implies, करो इसमें सब्स्टिट्यूट, y, x की जगह x की जगह या minus y की जगह 3 is equal to m, 3/4 -2m, x की जगह -2m की जगह 3/4 plus c, + c, which m + c हमें निकालना है, c हाँ, सर। is equal, ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 3 + 3/2 हाँ सर, 2 से कैंसिल, शिफ्ट किया है, और काटा भी, कैंसिलेशन भी, तो ये क्या बनेगा, 6 तो plus, 9 / 2, तो c आपका बन गया 9, बन गया ये, हाँ सर, therefore required equation, equation is y is equal to m, mx means what, 3/4x, c का मतलब हुआ 9/2। 9/2, अब आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, इंटरसेप्ट फॉर्म हो या कोई और, हाँ सर, आई डोंट बॉदर अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मैं प्रूव करना होता तब मैं करता, हाँ सर, ठीक है, yes sir, सही है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एंगल, 7th कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बोलना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1 and x + √3y = 1, ठीक है, हाँ सर, you have to find the angle between these two lines, लेकिन आपको पता है एंगल बिटवीन लाइन्स कैसे angle निकालते हैं, between ठीक है, lines, अगर ये आपकी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके दरमियान एंगल निकालना angle है, निकाला, ठीक है। yes sir, अब देखो, हम कन्वर्ट करेंगे स्लोप फॉर्म में, क्योंकि हाँ, tan हमें पता है, वी नो दैट tan थीटा, अगर थीटा इनके दरमियान एंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यही है, yes sir, मॉडुलस ही है ना, हाँ सर, मॉडुलस है सर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, yes, हाँ ठीक है, ठीक, ऊपर नीचे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका थीटा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा लेट थीटा भी देंगे, लेट थीटा with the angle, be the required angle, ठीक है, between lines, ठीक है, yes sir, given lines, we know that this thing, that means tan theta, अब देखो करो कंपेयर, वेट, अब देखो यार, आपके पास अगर ये है तो हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y ऐसे ही = 1 माइनस रूट 3x, हाँ ठीक सर, है, या ऐसे भी लिख सकता हूँ पहले माइनस रूट 3x प्लस +1 1। हाँ सर, तो दैट मीन्स यहाँ पे m1 जो आएगा वो आएगा माइनस -√3 क्लियर, हाँ सर, y इज इक्वल mx प्लस c, हाँ सर, उसी के हिसाब से। उसमें अब क्या यहाँ है? पे देखो वहाँ पे आएगा √3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यस सर, y तो is y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3 -x, x यस सर, प्लस 1 बाई √3, ठीक हाँ है। सर, तो इसमें आएगा माइनस, तो दैट मीन्स आपका m2 जो आएगा, m2 आपका आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m2 आएगा आपका -1/√3, यस सर, या आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल कर सकते हो। हाँ सर, नाउ सबस्टिट्यूट हियर, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस √3, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे √3 से मल्टीपल, तो ये बनेगा -√3 डिवाइड बाई 3, समझ आया कैसे, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 से मल्टीपल, नीचे बनेगा 3 ऊपर माइनस, ठीक है, -√3। अब देखो m2 क्या है आपका माइनस, तो ये बनेगा प्लस √3 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 आपका -√3 है, -√3/3, नहीं m2 है माइनस √3/3, सही है। हाँ सर, अब देखो यहाँ पे करेंगे, दैट मींस tan थीटा जो आया आपका दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा -3√3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा 1 प्लस, ये भी 3 ही बनेगा, हाँ सर, तो √3 3 कैंसिल तो 1 आएगा, हाँ सर, तो दैट इज इक्वल टू ये √3 और -√3 तो -2√3 होल डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 2/1, तो दैट मीन्स -2√3 डिवाइड बाई 3 into 1/2, 2 और 2 खत्म, तो दैट इज इक्वल, हम इसको वापस करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कहीं पे होता है 1/√3, हाँ सर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -√3/3, उसको वापस लिखेंगे इस तरह, समझ रहे मेरी बात, यस सर, लेकिन ये सारा मॉडुलस में हाँ सर, है ना, मॉड हम भूल गए थे, यस सर, मॉड, तो मॉड का काम है माइनस खत्म करना, तो 1/√3 आएगा, क्या हो सकता है थीटा, 40 थीटा नहीं 40 पे 45, देखो हम करेंगे, देखो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा sin बाय cos, यस सर, sin कब होता है रूट में वैल्यू, रूट दैट मींस sin 60, हाँ सर, लेकिन sin 60 पे अगर आप देखेंगे sin होता है √3/2, हाँ, cos होता है 1/2, 1/2, अगर sin बाय cos लेंगे तो 1/2 खत्म, वहां पे खाली √3 बचेगा, हाँ सर, तो दैट मीन्स cos 30 पे हो सकता है, देखो गाइस दैट मीन्स थीटा हो सकता है π/6, देख लेना आप, यही होगा, हाँ सर, पहले देखो यहाँ पे एक तो आएगा ये, लेकिन हम एक चीज भूल गए हैं, देखो क्या, जब मॉड है ना, मॉड तो खाएगा माइनस, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मॉड खत्म करेंगे यहाँ पे आता प्लस माइनस, क्या आएगा प्लस माइनस, आएगा कि नहीं आएगा, दैट मींस अगर हम +1/√3 लेंगे तो एंगल लेंगे π/6, आगे माइनस लेंगे तो, अब मसला है कि नाउ अब हम देखेंगे उस पे क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, अब कब होगा, अब मसला है कि नेगेटिव में कब आएगा, हाँ नेगेटिव में -π/6, जो होगा 30 पे होगा, हाँ सर, हमें पता है कि tan 30 पे 1/√3 आता है, लेकिन अब माइनस का मसला है, तो क्लॉकवाइज -30, हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे, क्योंकि tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, यस सर, पाई के बाद ये फिर से रिपीट करेगा, हाँ सर, अब देखो क्या है, क्या मैं लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूं ना tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, आप देख लेना, मैं अगर ऐसे लिखूं पाई मींस 180 हाँ, माइनस करेंगे 30, यही 30, क्योंकि इससे हमें एरिया π/6, π/6, ठीक है, हाँ सर,
अब देखो tan ऑफ पाई बाई 6 मीन्स क्योंकि पाई है तो ये कोफंक्शन में कन्वर्ट होगी। हाँ सर, तो cot आएगा, cot पाई बाई 6। हाँ सर, cot पाई बाई 6 आएगा, cot पाई बाई 6 आएगा। लेकिन cot पाई अब प्लस है कि माइनस, ये माइनस हुआ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस cot पाई बाई हाँ 6 सर। माइनस cot पाई बाई 6 कितना रहता है? तो ठीक है, ये ठीक है। हाँ, क्योंकि जब यहाँ पे पाई है तो ये कोफंक्शन में चेंज नहीं होगा सर, तो इसके साथ पाई बाई 6 आएगा, तो tan पाई बाई 6 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो बनेगा माइनस tan पाई बाई 6। लेकिन tan पाई बाई 6 हमें पता है कि वो होता है 1/√3। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, ये समझ आ रहा है मैंने क्या हाँ किया? सर, तो माइनस माइनस है ना, फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास है ना tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, देखो हमें चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये -1/√3 के बराबर होगा। देखो क्यों, यहाँ पे है ना पाई, हाँ सर, tan ऐसे ही रहेगा, tan पाई बाई 6। हाँ अब मसला है कि ये 180 से थोड़ा काटना है, 180 तो यहाँ तक आएगा, थोड़ा काटेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव तो नेगेटिव वापस देगा। हाँ सर, लेकिन tan पाई बाई 6 किस तरह है, देखो देखो, माइनस साइन पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 6, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 √3/2। ये होता है उस वक्त 1/2, 1/2 और 1/2 खत्म, तो हुई गड़बड़। गलत हुआ यार, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 मीन्स 30, गलत हुआ वैल्यू। फिर से मैं बोल रहा हूँ, cos साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, ठीक। यस सर, cos पाई बाई 6 होता है √3/2, ठीक है। 1/2 खत्म तो आएगा -1/√3। अब मसला है कि आपको ये भी कंफ्यूजन है कि पाई बाई साइन पाई बाई 6 कब बनता है? सर, वो है ना, वो मैंने बताया था। हाँ सर, एक ऐसे रूट ऑफ 0/4 रूट ऑफ 1/4 रूट ऑफ 2/4 रूट ऑफ 4/4। ये कहाँ पे होता है साइन का वैल्यू? ये होता है 0, 30 डिग्री, 45, 60, कुछ भूल गए हम पीछे, 0, 30, 45, हाँ √3/2, ये √3/2 का है। फिर 90 पे होता है रूट ऑफ 4/4, 2 के बाद 3/4, 4/4। तो देखो 30 पे क्या होता है, 30 पे 1/4, 1/4 मीन्स 1/2, हाँ सर, है ना। यस सर। अब cos का मसला ये रहता है कि cos यहाँ पे ये लेगा, ये वैल्यू 0 पे लेगा, ये वैल्यू 30 पे लेगा, ये 45 पे लेगा, ये 60 पे लेगा, ये 90 पे लेगा, है ना। हाँ सर, यही तो मसला है, यही तो मैंने यूज किया। हाँ सर, तो दैट मीन्स ये और ये खत्म हो जाएगा तो थीटा आपका मिलेगा, ये क्या बनेगा 150 डिग्रीज। हाँ सर, 180 से 30 निकालो तो 150 ही बचेगा। बचेगा। तो दैट मीन आपके पास दो थीटा के ऑप्शन थे, दो एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक एंगल यहाँ से हो सकता है और एक एंगल यहाँ से हो सकता है या यहाँ से। हाँ सर, ये और ये तो सेम है, वर्टिकली अपोजिट, लेकिन यहाँ से हो सकता है। हाँ सर, यहाँ से, ठीक है। यस सर, जो यहाँ से होगा यहाँ से वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल 30 है, ये ज्यादा है, ये हाँ 150 हो सकता है, यस सर, गॉट इट। क्योंकि वहाँ पे अगर आर्टिकल में आता है, वहाँ पे मैंने लिखा था थीटा और हाँ फाई, सर, ठीक है। लिखो ये सारा, अगर किसी जगह रिपीट करना है तो मैं कर सकता हूँ, सिर्फ ये मैंने आपके लिए लिखा था, ये लिखने की जरूरत नहीं। करो जल्दी।